हाँ भाई, मेरी आर्मी क्या हाल चाल। बच्चा पार्टी। बस 1 मिनट दो। 2 चम्मच वो खा लूं। भूख लग रही है यार, सुबह से आज खाना नहीं खाया। हमारी लाइफ में ना ऐसे चलता है। चलो, सिलेक्शन से पहले शादी करें बाद में? पहले। सिलेक्शन के बाद नहीं। सिलेक्शन के बाद कौन शादी करता है? पहले करो। जिसको तुमसे प्यार होगा वो पहले ही करेगा। क्या खा रहे हो? चूरमा? चूरमा सुना आपने? चूरमा ही है ना भाई। देखो, ये राजस्थान राजस्थान से ना। राजस्थान वाले को भी पता है ये चूरमा है। देसी घी। आपको दिखाई नहीं देगा इसमें। दिख रहा है? रोटी। रनिंग करनी है ना 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो देसी घी और चूरमा खाना पड़ेगा। तुम्हें लगता होगा पता नहीं संजू सर तो क्या खाते हो। देसी घी में जो ताकत है ना चूरमे में, वो किसी चीज में नहीं है। चूरमा विद चूरमा विद दूध। दूध मिला के आसान हो जाता है ना। वैसे खाओगे चूरमा बनोगे सूरमा। अच्छा, चलो भाई। ओके भाई लोगों, थैंक यू फॉर हैविंग दिस मच पेशेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो प्रोनाउन का सेशन चल रहा था। हमने 2-3 टॉपिक किए थे। आज की इस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूं मैं। और ये टॉपिक अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हारा प्रोनाउन का चैप्टर, ये मान लो तुम्हें समझ में आ गया एक तरीके से। और इस टॉपिक का नाम क्या है? यही है जो लफड़ा पैदा करता है। आज अपनी पूरी क्लास में इसको समझ लो अच्छे से, तो आज तुम्हारा चैप्टर भी एक तरीके से संपन्न और आज की क्लास भी संपन्न हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी वो वर्ड होता है। रिलेटिव प्रोनाउन आर द प्रोनाउन दैट शो रिलेशन बिटवीन एन एंटीसीडेंट एंड द क्लॉज गिवन आफ्टर देम। मतलब ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, whom, whose, which, that, ये वो सारे वर्ड हैं जो अपने से पहले दिए गए वर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, इसका रिलेशन दिखाते हैं अपने से आगे दिए हुए वर्ड के साथ, क्लॉज के साथ कह दो या वर्ड के साथ। क्या दिखाते हैं? अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है तो यहां पर भी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। और अगर ये सिंगुलर है तो कैसा आएगा? सिंगुलर। ठीक है भाई, चलो।
नोट, वी डू नॉट यूज रिलेशन प्रोनाउन फॉर अ सिंगल क्लॉज। रिलेशन नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन। हम रिलेटिव प्रोनाउन एक क्लॉज के लिए नहीं लगाते हैं। इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब समझो। अगर मान लो एक सेंटेंस है यहाँ पर, आई मेट एन ओल्ड मैन इन द मार्केट, तो आई यहां पर हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। मेट हमारी क्या हो गई? वर्ब। किससे मिला? ओल्ड मैन। ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। इन हमारी हो गई प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पीछे मार्केट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये कितना क्लॉज है? एक। क्या मुझे यहां पर कहीं रिलेटिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत है? नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा ही इज द ओल्ड मैन, अब ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, तो ये कितना क्लॉज हो गया? वन। क्लॉज वन। और आगे है ही इज द ओल्ड मैन होम आई मेट इन द मार्केट। अच्छा यहां पे छूट गया, होम आई मेट इन द मार्केट, जिससे मार्केट में मिला था। तो आई मेट इन द मार्केट, ये क्या है? ये क्या है? दूसरा क्लॉज। तो कितने क्लॉज हुए? दो। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए क्या आ गया? रिलेटिव प्रोनाउन। तो मतलब वैसे तो ये पेपर में नहीं आता, पूछेगा नहीं कि कितने के लिए आता है, लेकिन बता दिया कि सिंगल क्लॉज के लिए कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा कितने के लिए आता है? एक से। कौन कौन से हैं? हु, whom, which, that, whose, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हु वर्सेस होम। हु वर्सेस होम। In case of relative pronoun, who is used as subject while whom is used as object. Who and whom are used when the antecedent is a person. इसका मतलब समझो क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो, who कब यूज होता है? पहली चीज, जब आपका एंटीसीडेंट क्या होगा? पर्सन। अगर मान लो मैंने एंटीसीडेंट में कोई कार, कोई नॉन लिविंग रख दिया, तो हु नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? विच। पहली बात। हु हमारा यूज होता है जब हम पर्सन की बात करते हैं। होम यूज होता है जब किसकी बात करते हैं? पर्सन की। लेकिन होम तब लेंगे जब हमें किसकी जरूरत होगी? ऑब्जेक्ट की। और हु तब लेंगे जब हमें किसकी जरूरत होगी? सब्जेक्ट की। बात समझ में आ गया? तो हमसे किसी ने पूछा कि हु का इस्तेमाल कब किया जाएगा, तो हमने कहा जब हमारा एंटीसीडेंट पर्सन होगा। और होम का कब होगा? पर्सन। दोनों तभी होंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है? हु होता है सब्जेक्ट, और भाई होम होता है ऑब्जेक्ट। ये बात भी समझ में आ गई? लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात है। जैसे मान लो ये सेंटेंस है, आई हैव टू सन्स, मेरे कितने बेटे हैं? दो। जो कि लापरवाह है। अब यहां पर ये अपने आप में क्या है? एक वर्ब। तो इस वर्ब को किसकी जरूरत है? बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बताओ बताओ बताओ, क्या आएगा इसमें? यहां पर ये क्या है? वर्ब। और वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आना चाहिए? हु आना चाहिए। ठीक है, पिक्चर मेथड से समझा दूं पहले, एग्जांपल पर फिर आऊंगा। देखो, हमने कहा कि भाई हमारे पास दो रिलेटिव प्रोनाउन है, एक है हु और एक है हुम। पूछा कब आएंगे, तो बोला पर्सन के केस में आएंगे, अगर एंटीसीडेंट क्या होगा? पर्सन होगा। बात क्लियर हो गई? ये कब आएगा? जब हमें किसकी जरूरत होगी? और ये कब आएगा? किसकी जरूरत होगी? ऑब्जेक्ट की। आगे बात समझ में? सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। आ जाओ जी। आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि अंधा था। अब मुझे बताओ, वॉज ब्लाइंड, ये अपने आप में क्या हो गई? वॉज वर्ब। वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? हु आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? तीसरे में आ जाओ जरा। तीसरे में, तीसरे एग्जाम्पल का मुझे आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे। बाड़मेर की धरती से प्रणाम सर, आपको प्रणाम भाई। बताओ क्या आएगा? अब मुझे बताओ, यहां पर क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट। यहां पर क्या दिया हुआ है? तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, अब किसकी जरूरत है? ऑब्जेक्ट की। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान हो गई बात। लो, ये करके दिखाओ।
फोर्थ, रमेश इज द स्टूडेंट, रमेश वो विद्यार्थी है जिसको मैंने पिछले साल पढ़ाया और जिसने अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बनाया है। अब मुझे बताओ, यहां पर आई क्या है? सब्जेक्ट। अच्छा, टॉट क्या है? फिर आगे चले तो हैज मेड क्या हो गई? लेकिन इस वर्ब को भी तो क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और हमारे पास सब्जेक्ट है नहीं, तो हम क्या यूज कर देंगे? हु। बात क्लियर हुई? ऐसे बनेगा। ये बताओ, मिस्टर शर्मा इज द टीचर, मिस्टर शर्मा वो टीचर हैं जिनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब बताओ, ये वी क्या है यहां पर? सब्जेक्ट। रेस्पेक्ट अपने आप में ये क्या हो गया? वर्ब। फिर टीचर्स भी अपने आप में क्या हो गया? चलो, इस वर्ब को तो सब्जेक्ट मिल गया वी, लेकिन इसका तो नहीं मिला ना। इसको किसकी जरूरत है? सब्जेक्ट की। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा। लो जी, ये वाला बताओ करके। सेम जो दोनों पिछले बताए हैं उसी तरीके से बताना। चलिए, ही इज द मैन, वो व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। अब बताओ, यहां पर आई जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। नो क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ो। हैज हेल्प्ड, ये अपने आप में क्या हो गई? वर्ब। अब इस वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? हु। लो जी, इसको करके दिखाओ। लो जी, राम सिंह इज सर्टेनली एन इंस्पेक्टर आई नो, आई क्या है यहां पर? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। फिर आगे चले, फिर वर्ब आ गई। अब वर्ब आ गई तो इसको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो इसका आंसर भी क्या होगा? हु। लो जी, 8th और 9th बताओ। बताओ क्या बनेगा? दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है जिसको मैं प्यार। आई क्या है यहां पर? सब्जेक्ट। लव क्या है यहां पर? वर्ब। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए इस बार? ऑब्जेक्ट। भाई आगे कहीं वर्ब दिखाई दे रही है? नहीं, नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए इस बार? ऑब्जेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? होम। दीज आर द बॉयज, ये वो लड़के हैं जिनकी प्रशंसा की थी हेडमास्टर ने। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? हेडमास्टर। प्रेज क्या हो गई? वर्ब। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, पीछे क्या चाहिए? तो आंसर क्या होगा? लो भाई, आ गया समझ में? सब्जेक्ट चाहिए होगा तो ये खत्म हो गया। सब्जेक्ट चाहिए होगा तो हु, और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो होम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, देखना। ही इज द मैन आई नो वेरी वेल हैज हेल्प माई सन इन द फाइनल एग्जाम। बेटा सही है, बिल्कुल हु ही आएगा उसका आंसर। वर्ब है ना, तो इस वर्ब को क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट। तो वहां सब्जेक्ट लगा दिया हमने। लो भाई, क्लियर।
हम्म, देखो विच, अब विच कहां से आएगा भाई, ध्यान से सुनना जरा, विच कहां से आएगा। विच का बस एक ही बात ध्यान रखो, विच अपने आप में सब्जेक्ट भी होता है और विच अपने आप में ऑब्जेक्ट भी होता है, दोनों होते हैं, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। बस आपको एक ही बात ध्यान रखना है, आपका एंटीसीडेंट कैसा होना चाहिए, नॉन लिविंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अगर यहां पर्सन होगा तो फिर हु और हुम आ जाएंगे, अगर यहां नॉन लिविंग होगा तो क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। लो जी, पहले को दोनों आंसर बताओ क्या होगा। अच्छा मुझे एंटीसीडेंट तो बता दो पहले में क्या है। नॉन लिविंग क्या होता है? अबे तुम गधे हो क्या, नॉन लिविंग नहीं पता तुम्हें? जिसमें जान नहीं होती है। आई हैव एन आइडिया, अब आइडिया कैसा है बताओ, नॉन लिविंग, पर्सन थोड़ी ना है ये। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वो सॉरी विच। आई बॉट अ कार, कार क्या है यहां पर, नॉन लिविंग, क्या आ जाएगा, विच। लो जी, ही हैज 4 पेन्स, पेन्स प्लूरल है तो यहां पर आर होना चाहिए, और एंटीसीडेंट क्या, एंटीसीडेंट नॉन लिविंग है तो आंसर क्या होगा, विच। कार यहां पर क्या है, नॉन लिविंग, फिर से नॉन लिविंग है तो आंसर क्या होगा, विच। बस आपको ये ध्यान रखना है इस बार, एंटीसीडेंट जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसी ही वर्ब आ जाएगी, सॉरी वैसा ही आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। बात क्लियर है? विच वाले में कोई समस्या किसी को, विच वाले में कोई दिक्कत? हाँ बेटा, माहिका चौधरी कह रही है भैया विच चॉइस के लिए भी आता है, हाँ विच चॉइस के लिए भी आता है। विच वाले में किसी को कोई दिक्कत? रोहित, कौन सा क्वेश्चन में? आई भी तो एंटीसीडेंट है, कौन से में आई एंटीसीडेंट है, यहां पे। अरे ओ भाई, पहले सुन लो, एंटीसीडेंट ये नहीं होता, ये तो इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। जो वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले दिया होता है उसी को हम लोग एंटीसीडेंट कह रहे होते हैं, समझे बात को। ये एंटीसीडेंट है यहां पर, ये नहीं है एंटीसीडेंट आई, कभी वहां पर हु हुम ठोक दो। चलो जी, दैट का इस्तेमाल कहां कहां होता है, देखो दैट का इस्तेमाल हम इस कंडीशन में करते हैं कि अगर हमारे पास दो एंटीसीडेंट हो जिसमें कि एक पर्सन हो और एक नॉन लिविंग या एनिमल में से हो। अगर मान लो मैं यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा देता हूं, क्या लगा दूं, हु, तो पर्सन तो ठीक है, पर्सन का ठीक है, लेकिन ये बुरा मान जाएगा। हुम लगा दूं तो भी ये बुरा मान जाएगा, और विच लगा दूं तो ये पर्सन बुरा मान जाएगा। तो अगर दोनों दिए हैं तो मुझे ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लेना है जो दोनों को ले लेगा, वो है दैट। तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट आप तब यूज करते हो पहली कंडीशन में, जब एक तरफ क्या होगा आपके पास पर्सन और दूसरी तरफ क्या होगा आपके पास नॉन लिविंग या एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, मोहित एंड हिज काव, अब मोहित अकेला होता तो हु हुम लगा देता, यहां मैं विच लगा देता, लेकिन दोनों हैं तो किसके लिए क्या लगाएंगे, दैट। यहां पर बॉय है और उसका घोड़ा है, तो दोनों हैं तो दोनों के लिए मैं क्या लगा दूंगा, दैट लगा दूंगा। ठीक है, अगला, और कहां दैट लगता है, द सेम, द सेम का पेयर भी किससे बनता है, दैट से बनता है। तो ही इज द सेम पर्सन, ये वही व्यक्ति है जिससे मैं मार्केट में मिला था। तो अब यहां पर आपने देखा कि एंटीसीडेंट से पहले क्या आ गया, द सेम,
तो जैसे ही द सेम आया वैसे ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। दिस इज द सेम बुक, इसमें भी वही आ गया, बुक से पहले द सेम आ गया, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द सेम पर्सन, यहां भी द सेम पर्सन आ गया, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, दैट। अब आप बोलोगे भैया यहां आपको लिविंग नॉन लिविंग नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, जब भी द सेम आया तो आपको वहां क्या लगाना है, दैट का इस्तेमाल करना है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री अगर दी है तो उसके बाद भी किसका इस्तेमाल होगा, दैट का। तो द सेम के बाद भी, सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी, ये रहा यहां पर मोस्ट ब्यूटीफुल, तो पेंटिंग के बाद आ जाएगा दैट। यहां पर मोस्ट लेबोरियस टीचर आ गया, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, ठीक है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, तो ये रहा आपका सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। और इसके लिए क्या आ जाएगा, हैव, क्योंकि मदर्स कितनी है, बहुत सारी, और बहुत सारी मदर्स के लिए आ जाएगा हैव। ये क्लियर हो गई बात। अच्छा, द ओनली, द लिटिल, द फ्यू, इन सब के बाद भी क्या आएगा, दैट। द ओनली, द लिटिल और द फ्यू, तो इन सब के बाद भी दैट का इस्तेमाल हो जाएगा। द फ्यू फ्रेंड्स, दैट। द लिटिल मनी, दैट। द ओनली, यार है ना, द ओनली स्टूडेंट, दैट। तो इन सब में हम क्या यूज करेंगे, दैट, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, ठीक। अब आते हैं हुज। हुज का इस्तेमाल कहां होगा, देखो, हुज का इस्तेमाल होगा जब आगे कोई नाउन दिया होगा और उस नाउन पर हम क्या दिखा रहे होंगे, अधिकार, अधिकार दिखा रहे होंगे, तो अधिकार के लिए आपका यूज होता है हुज, और एंटीसीडेंट में क्या होगा, पर्सन। कैसे, देखो, ही इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसके फादर, तो क्या मैं यहां पर हु फादर कह सकता हूं, होम फादर, विच फादर, क्योंकि ये तीनों अधिकार नहीं दिखाते, दैट फादर, ये चारों अधिकार नहीं दिखाते, अधिकार कौन दिखाएगा, हुज। तो इसीलिए आपको जब भी अधिकार दिखाना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हुज का। हम्म। आप बैठना है, हाँ, मिलना चाहती है, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, आ जाओ। देखो मैं तो तुमसे वैसे भी इम्प्रेस हूँ, ठीक है, तुम्हारी कई सारी चीजों से, आ जाओ भाई। अरे नहीं 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 नहीं, लड़कियों से तो पैर में कभी भी नहीं छुआ छुआ था। हाँ भाई, ओ नालायको, इधर देख लो पहले जरा, अब मिलो, वन बाय वन मिलवाते हैं आपको। तो शी इज आरती, और कहाँ से हो बेटा आप, नागौर राजस्थान से है ये, ठीक है। और आपका स्कूलिंग, क्योंकि मुझे जानना है, मैं मतलब क्लास में ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई आपसे, ठीक है। एंड द वे यू परफॉर्म वेरी फर्स्ट डे, और मैंने तुम्हें चॉकलेट के लिए भी बोला था, है। मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है ना, है, खुली हुई है, एक तो चाबी भी ले आना बंद करके, और उसमें ना बॉक्स होगा, बॉक्स कैसे पता तुम्हें, कौन से वाला बॉक्स, वो कर रहा है, जो गियर नहीं डालते, गियर बक्स है, उसके बराबर में एक बॉक्स होता है, उसमें अंदर को हाथ देके खुल जाएगा, अगर नहीं खुलेगा ना तो किससे खुलवा लेना, सचिन भैया होंगे या कृष्णा सर होंगे, है ना। तो यू परफॉर्म वेरी वेल एंड इवन मोर इंस्पायरिंग देन बॉयज। तो स्कूल का कैसे है आपका, मतलब आपने कहाँ से स्कूलिंग करी, नागौर राजस्थान में से ही, अच्छा, मतलब नॉर्मल स्कूल था या कोई आर्मी, नॉर्मल स्कूल था। तो फिर ऐसा फिजिकल, मतलब आपकी एक्टिविटी मुझे देख के भी लग रहा था कि आपका फिजिकल एक्टिविटी पहले से ही अच्छा है, तो कैसे पहले से किया, अच्छा स्पोर्ट्स में, ओ हो, मैं वही सोच रहा था, कुछ ना कुछ तो देखो ऐसा होता है कि जो मतलब किसी पर्सन में ना अलग होता है। तो कौन से स्पोर्ट्स में हो, कबड्डी, हाय क्या बात है, एक कबड्डी तो कबड्डी, अच्छा कबड्डी में हो। तो अब फिर आपने कहाँ राजस्थान में खेला है, अच्छा, नेशनल का, तो नेशनल प्लेयर हो आप, इसका मतलब, अरे भाई साहब मेरा तो सौभाग्य है भाई, मैं, हाँ, एक कबड्डी के नेशनल प्लेयर के साथ है ना भाई, भाई लोगों हम आज, है ना। और मैं सोच रहा था, और मैं उस दिन फिर चला गया मेरा, और फिर उसके बाद मेरी बातचीत नहीं हो पाई आपसे, मैंने पूछा नहीं। तो कबड्डी के नेशनल प्लेयर है भाई ये हमारी छोटी गुड़िया जो है, और एयरफोर्स के लिए, अच्छा तुमने कुछ और नहीं सोचा फिर, एनडी में एज हो गई, हाँ। हम्म।
मतलब तुम्हारे माइंड में ये है कि मुझे एटलीस्ट अभी ज्वाइन करना है ना? एक तो वर्दी भी मिल जाएगी, और थोड़ा सा एक फर्क ये मैंने नोटिस किया है कि जो डिफेंस जो उसमें होते हैं ना, फिजिकली फिट बच्चे होते हैं जो पहले से ही एनसीसी टाइप के वैसे हो गए फिजिकल। हाँ, तूने निकाल ली थी? तुझे पता? अच्छा, कृष्णा सर ने निकाल। तो भाई ये चॉकलेट जो है, मैंने जब ये बच्ची आई और उस दिन पहले दिन चक्कर, मैं तो इनके साथ रनिंग करी, तो हमने लगभग 14-14 चक्कर मारे, 14 चौका 56, मतलब 5 किलोमीटर प्लस में। तो सारे के सारे रुक गए, और मैं इसको देख रहा, मैंने कहा यार ये लड़की रुक ही नहीं रही यार। और मेरी सांसें फूल रही हैं। अब मैंने कहा ये रुकने का नाम नहीं ले रही, तो ये तो बेइज्जती का काम हो रहा है भाई। हाँ। तो शी परफॉर्म वेरी वेल, एंड उस दिन जो मैंने बोला भी था इनके बारे में, तो फिर वो काफी बच्चों को ना लगा यार कि हाँ यार, इसने कर दिया तो हम भी कर सकते हैं। तो उसके बाद सारे बच्चे ना, किसी कोई भी डिमोटिवेट नहीं हुआ, सब करने लगे रनिंग। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ सभी कर लेते हैं, कोई यही थी बस। इसका भी हो जाएगा अभी। तो हो गया। कब आया टाइमिंग? अरे भाई साहब, तुम मतलब काम किया ना। हाँ। तो ये अब देखो ना, इतना अच्छा लगता है कि यार मतलब, और लड़कियों में तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस लड़की का फिजिकल हो जाता है, मैंने ये देखा है 90% वो सब सेलेक्ट ही हो जाती हैं, मतलब। और मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, तुम सेलेक्ट हो, तुम्हें तो मैंने शायद पहले दिन ही बोला था ये 100% सेलेक्टेड है। क्योंकि लग जाता है। एक लड़की आई थी, शिवानी या कुछ ऐसा नाम था उसका। तुम्हारा भी शिवानी है ना? आरती, शिवानी तुम्हारा है? अच्छा। तो उसका शिवानी नाम था, और वो हरियाणा से थी। तो उसको मैंने फर्स्ट डे बोला, मैंने कहा यू आर इन, बस तुम फिजिकल कर लेना। और उसका फिजिकल भी हो गया, फिजिकल होते ही मैंने कहा भाई तुम्हारा हो जाएगा। तो गर्ल्स में ना, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं, बिल्ट हैं, अब लड़कियों का थोड़ा सा ये रहता है कि पेपर निकाल लिया, पढ़ लिए, फिर फिजिकली बाहर हो जाएंगे, बड़ा दुख होता है इस चीज को। तो भाई मैं तो यही कहता हूँ, जो लड़कियां भी देख रही हैं इस समय पर, कि देखो आप इसको ना ऐसे उल्टा मत लेना, फिजिकली थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। अब आप लोगों को, चलो तुम तो पहले से करती आई हो। हाँ, आजा तू भी, आजा इधर, इधर ही आजा। तो मतलब अब सोचो, अगर तुम, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ नहीं आती तो क्या तुम्हें लग रहा था हो पाता? नहीं हो पाता। हाँ हाँ हाँ। हाँ, जॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया था। हाँ, तो देखो ये दोनों एप्पल एंड ऑरेंज हैं, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना? ये बहुत खतरनाक थी, और ये इससे मतलब पहले दिन तो 2-4 चक्कर भी नहीं लग रहे थे, मतलब 1600 मीटर पूरी भी नहीं हो रही थी। और इस समय इनका ऐसा कंडीशन है कि ये तो खैर पहले से ही धुरंधर है, तो देखो इसको तो सच बताऊं जरूरत भी नहीं थी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास इस बार जितनी भी लड़कियां सब हमारे पास आई हैं, ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी नहीं है जो बाहर हो जाएगी। अब सब 650। लड़कों को सात, लड़कों का 7 होता है और इनका 650 आ रहा है, मतलब आने से यहाँ टाइम तो कम हुआ, टाइम कम हुआ है। हाँ। और मतलब पांडे सर ने ना रूटीन बनाया है, एक तो उनकी ये बात तो है कि गाली देंगे बच्चों को, मारेंगे पीटेंगे, लेकिन ना मतलब, मैं, एक तो वाली बात होगी नहीं, अपने कोचिंग का प्रचार करने वाली बात है, मैं तो उस आदमी को, अगर वो कहीं, पहली बात तो हमें छोड़ के कहीं जाते नहीं, अगर वो कहीं और भी होगा ना, मैं उसकी तब भी प्रशंसा करूंगा। वो इंसान ऐसा आदमी है कि तुम उसके अंडर में 1 महीने कर लोगे ना, वो तुम्हें फिजिकली रनिंग तो तुम्हारी श्योर करा देगा 100%, है ना? हाँ। मैंने एक दिन बोला था, पहले दिन मैंने कहा जब तुम यहाँ आओगे, तो हो सकता है तुम मेरी प्रशंसा करो किसी और की, लेकिन जाते टाइम तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा पांडे सर के लिए सम्मान होगा। क्योंकि रनिंग तो ऐसी चीज है ना, हो ही नहीं पाती, और 1 महीने में हो ही नहीं पाती भाई, हो ही नहीं थी। और तुम्हारा टाइम अभी कितना है? 7:58, मतलब 8 से नीचे ले आया। देखो 8 से नीचे तुम अभी टाइम ले आई हो, और अभी तुम्हें कम से कम 1 महीने का टाइम और मिलेगा। तो ये मान के चलो कि तुम अब धीरे धीरे, अब बस ये है कि जब जहां से जाओगे उसके बाद छोड़ना नहीं है, और उसको जितना रनिंग है और जो मैंने ट्रिक बता रखी है उसका इस्तेमाल करते रहो। ठीक है। हाँ। तो भाई देखो, तुम्हारे भाई के पास ना हर तरीके का हथियार है। ये हमारी गुड़िया, ये 4 चक्कर नहीं मार पाती। तो आपके भाई ने ना ऐसा वो कराया कि मतलब, अब वो ये है कि ऑनलाइन बताने वाली बात नहीं होती। अब ये कि तुम सोचो, जब पूरा नहीं हो रहा था इस पे, ये तो चलो पहले से ही धुरंधर थी। और ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ये यहाँ के हर बच्चे जानते हैं, जितने भी हैं। तो इसका ये नहीं हो रहा था टाइम, और अब ये इस 8 में ले आए, और 10 चक्कर भी मार रहे हैं भाई, 10 चक्कर।
और अब यहाँ से जाएंगे तो मारती रहेगी, क्योंकि अब वो ये देखो घर पे ना खाना और अच्छा हो जाता है, और एनर्जी बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है। और मतलब यही है कि अगर आप ना जैसे अब कंटिन्यू करो, तो मुझे लगता है ये भी कम टाइम ले आएगी और नीचे। तो अब बस यही है, लड़कियों के लिए तो फिजिकली होना है। तुम देखना आज ही यहाँ खड़ी हैं, किसी दिन फिर अपना सिलेक्शन के बाद फिर इनके साथ ऐसे ही खड़े होंगे, और वर्दी आपको मिलेगी। और भी लड़कियां हैं जो और भी हैं साथ में, बहुत बढ़िया, मतलब इस बार हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट लड़कियों की तरफ से भी मिलेगा, लड़कों की तरफ से तो मिलता ही आया है। ठीक। तो यही है कि जो घर ट्रिक हमें भी बता, नहीं 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 नहीं, वो मैंने वो बताई, वो कल 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 पंगा कर दिया उन्होंने। हाँ, और सोचो ना, वही मतलब बुरा लगता है। तो लेकिन हाँ, वही चीज है, उस नालायक ने तो खैर बोल दिया वो जो भी था। बट मैंने कल इसीलिए बोला, मैंने कहा अगर कल ऐसी बात हुई या किसी ने इस तरीके से बोला, तो हमारे पास हमारी लड़कियां हैं बोलने के लिए कि नहीं सर ने हमें कितना हेल्प किया, या उस ट्रिक से क्या हुआ। क्योंकि लोग ना गलत तरीके से वो ले जाते हैं, गलत चीजें ले जाते हैं। भाई हम तो भले के लिए कर रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ निकम्मों से भी तो डरते हैं, वो भी तो लगता है। लेकिन अच्छे लोग हमेशा जब साथ रहते हैं, अच्छे लोग हमेशा पास में रहते हैं, तो हमें वैसे लोगों से डरने की जरूरत। और नजर नहीं उठाई उसने कल, बोला ना वो नीचे को, सर को नीचे बढ़। मैं कहा तुम किसी को, हाँ किसी को गलत बोलोगे वो आसान है, लेकिन सच्चे हो तो नजर उठाओ ना, नहीं उठा सकते। तो ये है भाई, हमारी दोनों गुड़िया हैं, और ये राजस्थान से ही है ना दोनों। तुम कहाँ से हो? चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, और आप? नागौर राजस्थान से, ठीक है। तो भाई राजस्थानी पावर जो है, ठीक है, वर्दी लेके इस बार। और सिलेक्शन हो जाएगा ना, तुम जैसे ही सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन सेंटर के बाहर ही फोटो खींच के भेजना, मैं तुम्हारा यूट्यूब पे तुरंत आज वाला और उस दिन वाला दोनों एक ऐड करवा दूंगा कि देखो। ठीक है। ये मतलब ये कॉन्फिडेंस है जो मैं बोल रहा हूँ कि 100% होगा, 100%। बोलने में, इनमें बोलने में तो ये वैसे और महारथी हैं, बोलने में तो ये और खतरनाक है। ठीक है। तो ये बोल के तो सुना दो जरा एक बार, इन्हें इंट्रोडक्शन दे दो, इनको भी पता चले कि संजीव सर ने कैसी शेरनियां तैयार करी हैं। लो ये ले लो। यूज कर रही हूँ ऐसे ही। जैसे तुम क्लास में बोलती हो, जैसे तुम क्लास में वैसे बोलो, ये तो तुमसे भी बड़े निकम्मे हैं। ये मत सोचना कोई बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं, गधों की सेना। सर भूतों की सेना थी हमारी तो। हाँ, भूतों की सेना। Jai Hind everyone, I am Divya. I hail from Chittorgarh, Rajasthan. I have done my 12th from RBSC board with 93.80%, and currently I am pursuing graduation from SMMG College of Bhilwara. We are 5 members in my family. My father is a farmer and my mother is a perfect homemaker. और My my hobby is playing badminton and cooking. I want to join Indian Air Force because I want to support financially to my family as well as it gives me a golden opportunity to serve our nation also. Thank you. बस अच्छा, जैसे मान लो हमें कोई सडन टॉपिक दे दिया, Yes, उसमें sir. आपको एक दो लाइन बोलनी है। Yes, ठीक है। sir. तो कोई भी सडन टॉपिक दे देते हैं। अच्छा चलो, हम अपनी तरफ से देंगे, वो तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि रटा रटाया है। Yes, हम sir. बच्चों से ही डिमांड करते हैं कोई टॉपिक। चलो भाई कोई टॉपिक बताओ, और फिर देखो जरा कोई भी टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिखो जरा, जिस टॉपिक पे आप चाहते हो वो चार्ट बोले जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि तुम लोग तो फीलिंग और वीडियोस हो, है ना, तो क्योंकि बच्चे ही हैं ये, तैयारी कर रहे हैं। वाह गुरुजी मजा आ गया। अरे भाई मजा तो हर एक साल में होती है ना, तब तो कोई और खत्म, एक साल की खत्म हुई तो एक ही साल की स्टार्ट है। कौन सा टाइम है, कौन सा टाइम? First attempt, भाई sir. चोरियां नहीं करनी चाहिए, पहला अटेम्प्ट है भाई, मतलब भाई लोग ऐसा नहीं कि कोई भी बेटा है सो होगा ही, ये पहले करने वाली तो नहीं है भैया, ऐसे ही होता है धमाकेदार। चलो, एक शिवम सैनी नाम का लड़का है, इसने कहा है टॉपिक में, हम टॉपिक का भी तरीका बता दें, उसने टॉपिक बताएगा इंस्टाग्राम। Instagram. इंस्टाग्राम का टॉपिक नहीं बता, इसका मतलब है कि सोशल मीडिया, Yes, sir. सोशल मीडिया पे बोलना है। चलिए।
Jai Hind everyone, I am Divya. I would like to introduce the today of the topic is social media. Social media play an important role in our society. As we all know that every coin has two sides. So social media has also some merits and demerits. In my point of view, social media is good because it is our technical friend which can save us from adversity, cyber crimes and all. Or it can help us in studies by the help of search engine. We can search any information by Google and many apps. Thank you. Its negative points, negative. But another side, my negative views on this social media is also it can spoil the students by vulgar and fake sites, and it is the greatest source of radiation which can generate many diseases, and it can student it can. Yes, sir, बस इतना ही कहना चाहती हूँ. Thank you, sir. एकदम से नहीं आता ना. चलो भाई एक बार जल्दी से एक बार क्लैपिंग कर दो. यहीं तुम्हारे सामने चॉकलेट देते हैं. शी डिजर्व्स, है ना? अब पहले तुम सुनाओ. वो पूछ एक सेकंड. हाँ चलो तुम ही बोलते हैं उसका आंसर. वो पूछ रहा है कि इन्होंने इंग्लिश इतनी खतरनाक हिंदी हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से. अबे ओ गधो, इनका हिंदी मीडियम है स्कूल से, समझे? यहाँ जब बच्चे आते हैं ना, और मैं कहता हूँ तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यहाँ दिल से काम होता है. वो ट्रिक्स बताई जाती है, वो चीजें बताई जाती है जिससे बच्चा धुरंधर हो जाता है. ठीक है, टॉपिक्स इनसे पूछ लेना कैसे कैसे लैंग्वेज में दे रखे हैं. कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मेहनत करनी पड़ी हो रूम पे जाके? ना सर, आप तो समझाते हो उस टाइम में लाइन अपने आप लिखी खत्म. जाती है, मतलब क्लास में ही टॉपिक, हर टॉपिक की मुश्किल से कितनी कितनी लाइन है? 15-15 लाइन है, 10 लाइन है. घर जाके 2 बार रिवाइज करो, टॉपिक खत्म, अगले दिन आगे कि अच्छी लैंग्वेज में लाइक वैसी लैंग्वेज तो कहीं पे भी नहीं मिलती. सिंपल बेटा है, सब फेल सिंपल लैंग्वेज में. हाँ चलो जी, अब दूसरी श्रेणी में जाते हैं. स्टार्ट. Jai Hind everyone, my name is Aarti Gaud. I am from Nagaur, Rajasthan, which is famous for fenugreek. I have completed 12th class with 96.80%. There are 3 members in my family. My mother is housemaker. My hobby is playing kabaddi. I am also a kabaddi national player. I achieved 3 bronze medal in state tournament. My strong point is that I am hardworking and disciplined, and I want to join Indian Air Force because it gives me a great career opportunity and disciplined life. Thank you. अब बताओ सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? भाई साहब बारूद है हमारी छोरियों में, ऐसी थोड़ी ना. दूसरी बात, टॉपिक भी ले लो. चलो कोई भी टॉपिक, जो भी टॉपिक बताओ कैसा लगा आपको. पहले तो इंट्रोडक्शन भाई साहब धमाकेदार, आवाज बुलंद. ऐसा भी नहीं जनरली जैसे डर, लड़के भी डर रहे होते हैं, लड़कियां तो बहुत दूर की बात है. चलो एक लड़के का टॉपिक मेरी जो ये लिखी हुई. हाँ धमाका है, धमाका. टॉपिक है क्या था कि उसका तो इंस्टाग्राम, वो तो सोशल मीडिया था. चलिए कोई सडन टॉपिक देते हैं. पॉल्यूशन. वो कह रहा है कि पॉल्यूशन. Jai Hind everyone. Now I would like to tell you about the topic which has been assigned to me. The topic is pollution. Pollution is a serious issue for environment. It occurs many ways such as noise pollution, air pollution, land pollution and soil pollution. Due to air pollution,
people do not able to take breathe properly, and due to water pollution people do not take fresh water to drink, and due to pollution many disease due to pollution many diseases are spread, such as asthma, liver cancer, lung cancer, etc. uh, and the government also started many process to reduce pollution, such as Green India program, under which many trees are planted to make a forest land more fertile and green. Thank you. Thank you, sir. अब बताओ हमारी शेरनियों में कैसा बारूद है भाई साहब। और वो भी ऐसी ही है सारी के सारी, ऐसा एक भी कम ऐसे नहीं है जो हल्का हो, एक से एक बड़ा धमाका है। बस इनका डर मुझे क्या था, एक दो का ही था, वैसे तो सारे कर ही रहे थे कि जिसका फिजिकल हो जाए। क्योंकि देखो ना, बड़ा बुरा लगता है कि जैसे मान लो या तो कुछ अच्छे हो कुछ खराब हो, जब बहुत सारे अच्छे हो और उनमें एक दो दिक्कत वाला हो ना, तो यार वो बाहर हो जाए ना, बुरा लगता है। तो फिर और वो बाहर होना है फिजिकल में ही। अब उनमें से एक तो ये थी, तो ये तो हो गई सेट बिल्कुल, है ना। अब तो इसने वहां तबाही मचानी है, और एक और है वो भी अपना उसका भी हो जाएगा। तो ये सारी जितनी भी हमारी कन्याएं हैं ये जाके ना दबा का, और मेरे को तो इतनी खुशी हो गई कसम से कि भाई ये सारे के सारे एक ग्रुप यहाँ पर, इनका फोटो है ना मेरे साथ सारी लड़कियों का, है ना, वो वाला लगाएंगे, और फिर एक सारी वर्दियों में है, वर्दी में। ओ भाई साहब, गूज बम्स वाला मोमेंट एकदम से आएगा। ठीक है, दोनों हिंदी मीडियम से हैं? तुम इंग्लिश मीडियम से हो, तुम हिंदी मीडियम से हो। वो हिंदी मीडियम से है, सरकारी स्कूल से है। और इंग्लिश देख लो दोनों की क्या खतरनाक है, और कॉन्फिडेंस भी तुम्हें दिख रहा होगा। रनिंग ये तो लड़कों को भी मात दे रही है, और वो उसका भी आ गया है 8 से नीचे, अब आ गया है तो 1 महीने में तो और कम हो जाएगा। और ट्रिक हमने दे ही रखी है भाई साहब, ट्रिक तो तबाही मचा देगी, है ना। तो और जिस दिन हो जाएगा ना, तुम मुझे वीडियो कॉल करना, और फिर हम बताएंगे हमारी ट्रिक काम करती है। बताएंगे नहीं किसी को, है ना। हाँ, बताएंगे नहीं भाई साहब। और 2-3 लड़कों को भी दे रखी है ना। हाँ, उनका भी होगा। एक ने तो 8 किलो वजन लूज कर दिया भाई साहब, इतना भाग रहा है वो, तो इतना भाग रहा है, भाग। हाँ, 21-21 राउंड भाग रहा है भाई साहब। तो ये है भाई लोगों, ठीक है। और हाँ, दोनों को, ठीक है। तो इनमें से एक को आज अभी निकलना है, और आपकी ट्रेन है 26 को है, हाँ। और आपके आज ही क्या बजे, शाम को। चलो चलो, तो अभी क्लास में। अच्छा, ऋषिकेश से, हाँ हाँ, फिर तो आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इनको सभी अपनी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, और मेरा आशीर्वाद तो भाई इन बच्चों के साथ है ही। और आशीर्वाद तो देखिए क्या होता है, मेन होता है कि एक टीचर तो दिल से अगर काम कर देना किसी के साथ, उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। आप आशीर्वाद 1000 फेंक दिए जाओ, काम करो ना, तो जो हमारा एक्चुअल में काम था वो हमने कर दिया है, बात खत्म। अब नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट। अब वो कैसे करेंगे, वो उनका काम है। ठीक है, उनका यहाँ इतनी दूर आना, भाई ये बहुत बड़ा टास्क होता है ना, इतनी दूर पहले यहाँ आना। आप किसी स्टेट से यहाँ आ रहे हो, और वो भी बीइंग अ गर्ल, तो बहुत टफ हो जाता है काम, इतनी दूर पहुंचना। तो फिर कुछ ऐसा सोच के या ऐसा लेके जाएं कि यार कल हम कह सकें कि हाँ यार, हम किसी को कह सकें कि अगर आप जाएंगे तो निराश नहीं होंगे, है ना। यू विल हैव द रिजल्ट। और देखिए, कमियां ढूंढने वाले तो हजार हैं, आप कमियां तो ढूंढने को 1000 चीजें ढूंढ सकते हो। अब कोई कहेगा कि भैया मेरे पे नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि करने वाले कर रहे हैं, सिलेक्शन वाले सिलेक्शन भी ले रहे हैं। तो इसका मतलब कमियां हर किसी में है। कमियां ना ढूंढिए, ये ढूंढिए कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो तो हर किसी में है। आप कहीं भी चले जाओगे, वो तो फौज में जाओगे, वहां भी गालियां दोगे। बोला साला हमसे ट्रेनिंग करा रहा है, उनको भी गालियां दोगे। तो बस ये है कि पॉजिटिव चीजें आपने सोचनी है। और बस भाई मैं ये भी चाहता हूँ कि अगले 4 महीने बाद या 5 महीने बाद आप भी यहीं खड़े हो, और इसी रफ्तार से आप भी अपना टॉपिक वगैरह बोल रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल, देखिए प्रॉपर अच्छा कब माना जाता है, जब आप दोनों तरीके से फिट हो, मेंटिकली भी और फिजिकली। अब मान लो इनका फिजिकल खराब होता तो खराब हो जाता, बोलने में अच्छे नहीं होते तो भी खराब हो जाता, क्योंकि बाहर तो बाहर है, अल्टीमेट टारगेट है फाइनल सिलेक्शन लेना है। ठीक है जी, तो चलिए फिर आप पहुंचिएगा। हम्म, सर लोगों ने क्या? हम्म, अच्छा लो, ये बात तुम इनको बोल दो, लोगों को लगता ही है। और ये बात मुझे नहीं पता, इसकी कसम खा के कह रहा हूँ, ये मेरी विद्या है, सरस्वती है।
कभी सोचो कि ये कोई मैं बुलवा रहा हूँ या कुछ ऐसा, मुझे पता भी, और इसको भी पता है कि मुझे नहीं पता, बता दो जरा इन लोगों कि यहाँ ऐसा नहीं है। जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं ना, या वो उसी हिसाब से हम क्या था। जब मैं अकेडमी में आ रही थी उससे पहले मैंने संजीव सर को मैसेज किया कि यहाँ आ रही हूँ, लेकिन फिर यहाँ आई तो संजीव सर क्लासेज और ले रहे थे। तो मैंने आकाश सर से बात की और आकाश सर ने मेरी फीस में रिड्यूस करके और सपोर्ट भी किया। अकेडमी की फ़ीस तो उन्होंने माफ़ कर दी, लेकिन हॉस्टल हॉस्टल की फ़ीस लगी मेरे यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है यार, मतलब एक तो ये होता है ना, इंसान कई बार बच्चे कहते हैं कि संजीव सर ही बच्चों के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मेरे से जुड़े हुए लोग हैं ना और उसका इफेक्ट पड़ता है, उनको पता है कि यार कोई बच्चा अच्छा है, सीरियस है, मेहनती है। अब मेरे से बात नहीं हुई इस बच्चे की, इसने मैसेज छोड़ा होगा, इसने कहा होगा कि सर, हाँ बात नहीं हुई होगी, मुझे पता है कहीं नहीं हो पाती, लेकिन ये फिर भी पहुंच गई। तो अब एक विश्वास था, यहाँ पर आई, वो ये भी तो कह सकते हैं नहीं जी हम तो पूरी लेंगे, बात खत्म, संजीव सर से बात थोड़ी ना हुई आपकी, और बहाना भी है कि बात नहीं हुई, लेकिन पूरी फीस माफ कर दी उन्होंने उसके लिए। ठीक है, जब बच्चा मेहनती है, नहीं कर पा रहा है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो बात ये है कि जो नेचर है ना पर्सन का, वो डिपेंड करता है कि लीडर के हिसाब से। अगर मैं, उनको पता है संजीव सर कर देते हैं यार कुछ बच्चों के लिए, तो उनके अंदर भी है कि यार कर दो। अगर वो भी ऐसे होते नहीं यार हमारा तो लीडर ही ऐसा है, वो ही नहीं करता, तो फिर हम ही क्यों करें। ठीक है, तो लेकिन फिर वही बात आऊं, अब इस हम पॉजिटिव भी वो है, निगेटिव भी है। कई बार होता है कुछ बच्चे बोलते हैं अरे नहीं यार, भाई हम इंसान का नेचर देखते हैं, हम बच्चों का एक्चुअल में हार्डवर्क देखते हैं, क्या वो डिजर्व करता है, क्या वो ऐसा है, क्या हम किसकी मदद कर रहे हैं तो कल उसका कोई फायदा होगा, क्या वो बच्चा कल हमें रिजल्ट देगा, क्या वो मेहनती है। अब पता लगा कोई ऐसा फ्री फंड में ही बच्चे वो कर रहे हैं सारी चीजें, है ना। तो यही है कि भाई आपका भाई हमेशा हमेशा बच्चों के लिए खड़ा था, कल भी है, आज भी है, और ऐसे ही खड़े रहेंगे हम लोग, बस आप लोग मेहनत करिएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी ही मिलते हैं। चलो, गॉड ब्लेस यू दोनों को मेरी तरफ से, बहुत जल्दी। चलिए जी, ठीक है। और मार्क्स भी इन लोगों के खतरनाक है भाई, मार्क्स भी कितने हैं, ओ भाई साहब, एक्स ग्रुप में 53 पॉइंट, और तुम्हारे दोनों ही खतरनाक है। वाई ग्रुप में भाई साहब एक से एक बढ़ के नंबर है, दोनों का फाइनल है भाई तुम्हारा। चलो बहुत बढ़िया, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। दोनों के ही मार्क्स भी तगड़े हैं, फिजिक फेस टू तो देख लिया। अब मार्क्स तुम ले आओ दुनिया से पढ़ पढ़ के, बहुत रट्टे मार के, और फेस टू की तुम्हारी तैयारी ना हो, तो ये जो तुम पढ़ रहे हो ना सब कुछ, सब जीरो है। इसीलिए कहते हैं कि 5 साल हो गए मुझे फेज 1 और फेज 2 दोनों को हैंडल करते हुए, और बच्चों को बहुत ईमानदारी से तैयार किया है, आज से नहीं 5 साल से लगातार। लेकिन सलाह भी ऐसी दी जाती है जो सही हो, कि भाई ये है तो ये है, ताकि कल बच्चा जाए जीवन भर याद रखे। अब ये लड़की जिसका फिजिकल नहीं हो रहा था, ये रो रही थी पहले दिन, 4 चक्कर छोड़ो, 2 चक्कर नहीं ना रही थी, ये पूरे जीवन मुझे याद रखेगी कि एकदम से रॉकेट बनेंगे। ठीक है, तो बात यही है ना कि यार बच्चों के लिए कुछ ऐसा करो कि यार वो लाइफ भर आपको याद रखें, ना कि गाली दें। लो जी, इसका आंसर बताओ। द फार्मर, देखो वो क्या कह रहा है, फार्मर का बड़ा बेटा, तो फार्मर्स एल्डेस्ट सन, तो फार्मर्स में अपोस्ट्रोफी तो लगा नहीं सकते, आपको तो रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। तो यहां पर क्या करो, द फार्मर हुज एल्डेस्ट सन, जिसका बड़ा बेटा। तो अधिकार दिखाने के लिए आप क्या लगाते हो, हुज का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, एक बार रिवीजन करा दूं आज का, ठीक है रिवीजन कर लो एक बार सारे का। देखो, सबसे पहले हमने कहा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो क्या दिखाते हैं, रिलेशन दिखाते हैं। ठीक है, यहां से देख लो, रिलेशन दिखाते हैं किसके बीच में, एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड दिया होता है उसे कहते हैं एंटीसीडेंट, उसका रिलेशन आगे दिए हुए क्लॉज से दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक सिंगल क्लॉज के लिए कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता, जैसे ये सिंगल क्लॉज है इसके लिए नहीं आएगा, एक से ज्यादा क्लॉज है तो उनके लिए आता है। ठीक है, हु होम विच दैट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। हु और होम का इस्तेमाल कहां होता है, हु का इस्तेमाल होता है जब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट की, और होम का इस्तेमाल होगा जब किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, ठीक है भाई लोगों, तो सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हु का, और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो
तो whom का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पर्सन। हाँ, अगर हमारा एंटीसीडेंट पर्सन है तो हु और होम लगेंगे, अगर नॉन लिविंग है तो विच लगेगा, ठीक है। और हु का इस्तेमाल होगा जब सब्जेक्ट होगा और होम का इस्तेमाल होगा जब ऑब्जेक्ट होगा। ये मैंने आपको बता ही दिया। आपको सिंपल सा क्या देख लेना है, जैसे यहां पर दिया है वर्ब तो सीधा आ जाएगा हु, यहां पर दिया है वर्ब तो आ जाएगा सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट अगर, लेकिन यहां मैं वर्ब एक और ऐड कर दूं, हाँ अब अगर वर्ब ऐड कर दूं तो इस वर्ब के लिए फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट की, ठीक है। क्योंकि आपको वर्ब को पहले पूरा करना है, यहां वर्ब ऑलरेडी पूरा था तो मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। तो ये रहा, यहां पर सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। अगर इतना ही होता, बस मान लो यहीं तक होता सेंटेंस, तो क्या होता, हुम, भाई सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है तो क्या होता, हुम। लेकिन यहां पर वर्ब एक और आ गई ना आगे, तो अब मैंने हु लगा दिया। जैसे इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, लेकिन यहां एक और वर्ब आ गई तो क्या लगा दिया, हु। इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन एक और वर्ब आ गई तो क्या लगा दिया, हु। यहां पर भी देखो वही है, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, एक और वर्ब आ गई तो क्या लगा दिया, हु लगा दिया। यहां पर देखो, यहां सब्जेक्ट और वर्ब है, आगे वर्ब नहीं है तो हुम, यहां सब्जेक्ट और वर्ब है, आगे नहीं है तो यहां क्या लगा दिया, हुम। विच, विच कब आता है मेरे भाई, जब आपका एंटीसीडेंट क्या हो, नॉन लिविंग हो, तब हम विच का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ एंटीसीडेंट नॉन लिविंग है तो हमने क्या लगा दिया, विच लगा दिया। यहां भी नॉन लिविंग है, यहां भी नॉन लिविंग है तो विच लगा दिया, बस ये होगी बात। और दैट कब आएगा, जब एक पर्सन होगा, एक नॉन लिविंग या एनिमल में से होगा, तब आएगा दैट। और दूसरा पर्सन, ये पर्सन एनिमल तो दोनों में क्या आ गया, दैट आ गया। द सेम का पेयर किससे बनेगा, दैट से, द सेम का पेयर दैट, सुपरलेटिव के बाद दैट, ये रहा सुपरलेटिव के बाद दैट। और द लिटिल, द ओनली, द फ्यू के बाद भी दैट का इस्तेमाल होगा। और अगर हमें अधिकार दिखाना होगा, अधिकार के लिए क्या आएगा, हुज, ये अधिकार वाला हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था इसका, ठीक है। तो बस इसको यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगले में तो ज्यादा वो टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे मेन टॉपिक हैं। और फिर उसके बाद हम लोग कराएंगे आपको प्रैक्टिस, ठीक है भाई। वाई ग्रुप वाली का कितना है, वाई ग्रुप वाले का जो है वो कितना, 44.6, और उसका कितना था, 41.6, अच्छा। और इसका 53.6, दोनों ही ना है, मतलब ही नहीं बनता इतनी मेरिट जाने का। लड़कियों में तो वैसे भी नहीं फाइनल में इतना इंक्रीज होता, हो जाए। और लड़कियों की वाई ग्रुप की तो बहुत कम है, 34 ही है, इतनी थोड़ी बढ़ जाएगी। दोनों का फाइनल है, दोनों लड़कियां तुम्हें नीली वर्दी में दिखाई देंगी। ठीक है भाई लोगों, तो कल अपना रिवीजन करना। अच्छा, कल मुकेश सर की क्लास है यूट्यूब पे, कल सुबह 9 बजे मुकेश सर की क्लास है यूट्यूब पे, वाईटी पे, लेकिन वो एनडीए की है, ठीक है, सुबह 9 बजे। लेकिन फिर भी मिल लेना सर से एक बार, है ना, पहुंच जाना सारे के सारे। एक्स ग्रुप की जल्दी स्टार्ट करवा देंगे अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं भाई लोगों नेक्स्ट क्लास में। डोलो वगैरह सब डल गए, कैप्सूल वगैरह कल डाला था, हाँ। अच्छा, रोशन सर की क्लास मंडे से होगी, और नहीं भी होगी ना, वैसे तो होगी, बट नहीं भी होगी तो रॉबिन सर ले ही रहे हैं मंडे से कंटिन्यू, है ना। वैसे तो होगी मंडे से, रॉबिन सर की भी रोशन सर की भी, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद।